एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी जो टाइम हो रहा है 11:16 हो रहे हैं रात के, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने वीडियो में दिखा दिया था कि हमने ऐड CPO वाली नहीं चलाई थी। तो अब हम जो ऐड चलाने वाले हैं रात के 12 बजे चलाएंगे, क्योंकि डे नेक्स्ट हो जाएगा। तो अब हम चलाएंगे CPC। दोबारा हम आ जाते हैं अपने CPC पे। और जो बजट है वो बढ़ चुका है पैनल के ऊपर 500 बजट से नीचे अगर मैं 300 डाल रही हूँ तो मेरे पास लो विजिबिलिटी शो हो रही है। तो चांसेस भी है लो विजिबिलिटी आने का, इसलिए मैं 500 का बजट सेलेक्ट करूँगी 1 डे का। एंड मैं उसमें 4 कैटलॉग्स ऐड करूँगी। तो मैं आपको शूट करके दिखा देती हूँ। वीडियो हमारी डलेगी डे 29 में, लेकिन अभी जो शूट कर रही हूँ रात को डे 28 में कर रही हूँ। ओके, तो अभी मैं आपको पैनल चेक करवा देती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ अपने एडवर्टाइजमेंट सेक्शन के अंदर। उसके बाद आपको ऊपर देखने को ये दो चीज़ें ऑप्शन मिल जाते हैं, कोस्ट पर ऐड ऑर्डर एंड कोस्ट पर क्लिक। तो मैं कोस्ट पर क्लिक पर जाऊँगी, क्योंकि कोस्ट पर ऐड ऑर्डर पे जाने के लिए आपको क्राइटेरिया लेना होता है कि आपके अगर फ्यू ऑर्डर्स आए हुए हैं तो वो कैटलॉग आपका एलिजिबल नहीं होता है। तो मेरे फ्यू ऑर्डर जिन पे आए हुए हैं मुझे उन पर ही ऐड लगानी थी, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है जब तक मेरे क्लिक्स और मेरे ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो जब तक के लिए मुझे कोस्ट पर क्लिक पर जाना पड़ेगा। डेली कैंपिंग बजट जो मेरे पास शो हो रहा है वो मेरे पास शो हो रहा है 500 रुपीज़ का। तो मैं 500 के साथ ही जाऊंगी। अगर मैं इसको 400 भी करती हूँ तो आपको देखने को मिल सकता है लो विजिबिलिटी, लो बजट, यू मे लूज ऑर्डर। ओके, तो मैं 500 का ही बजट लेती हूँ। 500 डाल चुकी हूँ मैं, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं कैटलॉग सेलेक्शन में जाकर अपने कैटलॉग सेलेक्ट कर दूँगी। मुझे जो जो कैटलॉग सेलेक्ट करने हैं, इसमें सारे कैटलॉग एलिजिबल होते हैं आपके जो आपने पोस्ट करे होंगे। तो मैं अपने जो कैटलॉग्स हैं वो सेलेक्ट कर दूंगी एंड उसके बाद ऐड लगाऊंगी। जो कैटलॉग आपको नहीं चाहिए वो आप डिलीट बटन से रिमूव कर सकते हो। यस, रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ आप साइड से रिमूव कर सकते हो। तो उसके बाद कैटलॉग सेलेक्ट करने के बाद ना आपको अपने जो है पैसे जनरेट करने होते हैं। पैसे यहाँ पर आपको लिखने होते हैं कि आप कितना CPC में क्लिक पर, एज पर क्लिक पर आप कितना देना चाहोगे। तो ये पैसों के हिसाब से होता है, रुपए के हिसाब से नहीं होता। तो मैंने अपना जो सिलेक्ट करा है, किसी में 0.15, 0.12, 0.15, 0.12, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना विजिबिलिटी के हिसाब से देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर कम कर दोगे ना तो आपका जो ये है वो लो होता रहेगा और रेड मार्किंग आ जाएगी। तो आप ऐसा कोशिश करना कि आपकी रेड मार्किंग ना आए, इसकी वजह से आपको पैनल पे शो हो जाएगा। अगर आप कम पैसे डालोगे कम विजिबिलिटी आने के चांसेस मिलेंगे। अगर फिर फ़ायदा ही हमें नहीं होगा। अगर हम ऐड भी चला रहे हैं और उसके बाद हम कम पैसों में चलाएंगे और विजिबिलिटी ना आए तो एडवर्टाइजमेंट चलाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं तो आपको बजट का जो है डेली बजट कैंपिंग दिख जाएगा। हमने 400 रुपीज़ सेलेक्ट कर लिया है, रिकमेंडेड है 400। उसके बाद स्टार्ट डेट हम डाल देंगे 28, क्योंकि 12 बजे के बाद 28 डेट हो जाएगी। 12:05 तो मैंने जो ऐड लगाई है वो 1 डे की लगाई है, जो कि आज रात 12 बजे शुरू हो जाएगी और कल नहीं, मतलब एक ही दिन की ऐड लगाई है। 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो है ख़त्म हो जाएगी। और रिज़ल्ट मैं आपको इसका कल बताऊंगी। मिलती हूँ आपसे कल। अभी जो ऐड है उसके बाद आप क्रिएट ऐड कर देंगे। और दूसरी बात ये, आपको ये जो टिक मार्किंग यहाँ पर दिखेगी आपको उसको हटाना है, तभी आप एंड डेट सेलेक्ट कर पाओगे, वरना आप एंड डेट सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप चले जाओगे क्रिएट ऐड पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना जो है देख सकते हो। इसके बाद आप नीचे जाकर अपना सब कुछ चेक कर सकते हो कि आपने किस किस के ऊपर कितने रुपए, कितने पैसे लगाए हैं और कौन कौन से आपके जो हैं सिलेक्टेड है कैटलॉग्स। उसके बाद आप डेली बजट देख सकते हो, 400 का है, जो कि एक दिन के लिए मैंने लगाया है। ड्यूरेशन आपको यहाँ से पता लग जाएगी। कैंपिंग नेम मैंने अभी कुछ नहीं दिया है, कैंपिंग नेम डेट के हिसाब से आ गया है। बिड टाइप हमारी क्या है, अगर मैं कोस्ट पर ऐड लगाती तो वो हो जाती। मैंने जो बिड टाइप सेलेक्ट करी है, कोस्ट पर क्लिक करी है। उसके बाद कुछ नहीं करना है हमें। उसके बाद सबमिट कैंपिंग पर हम क्लिक कर देंगे और हमारा कैंपिंग स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे है 29, ठीक है। मेरे ख्याल से हाँ 29 ही है। अभी मैं आपको पैनल के ऊपर अपने ऑर्डर्स चेक करवाती हूँ। कल एडवर्टाइजमेंट लगाई थी, आज देखते हैं ऑर्डर्स कितने आए हैं। मैं चेक तो कर चुकी हूँ, लेकिन आपको भी चेक करवाती हूँ एक बारी। मीशो पैनल पे लॉगिन करने के बाद आपको सामने पेंडिंग ऑर्डर्स मेरे दिख रहे होंगे, जो कि हैं 4, ठीक है। 4 जो मेरे ऑर्डर्स हैं वो आ चुके हैं अकाउंट के ऊपर। ये हमारे कल रात से लेकर आज दोपहर तक के जो है ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर्स हमें रिसीव्ड हुए हैं। 2 एक कैटेगरी के हैं, 2 एक कैटेगरी के हैं, ठीक है। मतलब 4 कार्स के ही हैं, 2 सेम कार्स हैं, 2 सिमिलर कार्स हैं, ठीक है। ऐसे हमें ऑर्डर्स रिसीव्ड हुए हैं। उसके बाद मैं आपको एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाकर दिखा देती हूँ कि हमारे व्यूज़ कितने आए हैं और जो हमारा ROI जनरेट हुआ है वो कितना हुआ है, हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो कितना हुआ है। आपको नीचे परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाएगा। 29 ऑर्डर्स हमें जो है एडवर्टीज़मेंट के थ्रू रिसीव्ड हुए हैं। उसके बाद जो हमने डेली का बजट लगाया था, इस बारी 400 लगाया था, जिसमें से 344 यूटिलाइज हो चुका है। व्यूज़ और क्लिक्स आप देख सकते हो। 5 ऑर्डर्स हमें रिसीव्ड हुए थे, लेकिन 1 कैंसिल हो गया था। और रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो 2000 प्लस का हुआ है। उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपने फ्लिपकार्ट सेलर लॉगिन पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा अपकमिंग ऑर्डर्स आने वाला है।
तो वो मुझे नहीं पता था कि वो कब आएगा। डेट हमारी दी गई थी 27, तो आज 28 हो गई है। तो मैंने आज ओपन करके देखा, लॉगिन करा। आपको पहले बता देती हूँ, लॉगिन करने के लिए आपको OTP चाहिए होता है, तो OTP जनरेट होता है, उसके बाद लॉगिन हो जाता हो आप सक्सेसफुली इन फ्लिपकार्ट सेलर पैनल। ओके, उसके बाद मैंने OTP डाला, मैं अंदर लॉगिन हुई, मैंने चेक करा और आगे आप वीडियो में देखोगे कि चेक करके मुझे जो रिज़ल्ट मिला वो क्या मिला। क्योंकि मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने सिर्फ शूट करा था वीडियो को, क्योंकि अंदर जो था थोड़ी वॉइस, अंदर फैमिली की वॉइस चल रही थी, तो मैंने इसलिए म्यूट कर मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। सामने पैनल पे आप देख सकते हो न्यू ऑर्डर रिसीव्ड 1, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक करा, मैं ऑर्डर सेक्शन में गई, लेकिन ऑर्डर सेक्शन में जाने के बाद मैंने 1 पेंडिंग लेबल मुझे दिख गया। अपकमिंग से वो पेंडिंग में जा चुका है, लेकिन पेंडिंग के नीचे मुझे शो नहीं हो रहा है कि वो ऑर्डर किस चीज़ का है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, शायद नेटवर्क इशू की वजह से मुझे शो ना हो रहा हो, लेकिन पेंडिंग लेबल शो हुआ है, तो मतलब मुझे 1 ऑर्डर तो ऑब्वियसली रिसीव्ड हो चुका है। थोड़ी देर बाद पैनल दोबारा चेक करूँगी, क्या पता वो 1 पेंडिंग लेबल मुझे दिख जाए। कैंसिलेशन में भी जाकर मैं सब कुछ चेक कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपने ट्रैफिक रिपोर्ट में। जो मैंने एडवर्टीज़मेंट लगाई थी उसकी वजह से जो मेरे व्यूज़ हैं वो बढ़ चुके हैं, इम्प्रेशंस जनरेट हो चुका है 28.8। तो जैसा कि पैनल पे मैंने आपको ऑर्डर्स चेक करवा दी हैं, 5 ऑर्डर्स हैं। अब मैं नहीं जानती कि ये ऑर्डर्स 4 हो जाएंगे या 6 हो जाएंगे, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कैंसिल भी हो सकता है और न्यू ऑर्डर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो मुझे कल सुबह तक पता लगेगा, लेकिन अभी हम इस 5 ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद लेबल्स ले आऊँगी मैं प्रिंट आउट निकलवा के, एंड इसको पैक करेंगे। कल डिस्पैच करना है और बस वाल्मो वाले को असाइंड ना हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ वाल्मो वाले को असाइन ना हो ये। और दूसरी बात, वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। सब्सक्राइब टू चाहत क्रिएशंस, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, कोई डाउट है तो आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे जवाब दूंगी आपको। ओके, सब्सक्राइब टू चाहत क्रिएशंस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पैनल पे जब मैंने आपको दिखाया था तो 4 ऑर्डर्स थे। अभी मैंने पैनल दोबारा चेक करा है, 7:27 टाइम हो रहा है, ठीक है। तो अभी चेक करा है, अभी 5 ऑर्डर्स हैं हमारे पास, 5। और बाकी मेरा हेयर स्टाइल बताना कमेंट में, मैं क्यूट लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, प्लीज़ गंदा मत बोलना। वैसे तो मैं क्यूट ही लग रही हूँ, ठीक है, आप भी बता देना। और अगर आपको गंदा लग रहा है तो आप इग्नोर करना, सिर्फ सुन लो। 5 ऑर्डर्स हैं, अब हम इसको पैक करेंगे और डिस्पैच करेंगे। मेरे पास 1 ऑर्डर आ चुका है वाल्मो प्लस लॉजिस्टिक पार्टनर का, जो मेरे पास कभी नहीं आया, वो अब आया है। तो मैं आपको बताऊंगी उनका टाइमिंग क्या था, वाल्मो प्लस वाला हमारे पास ऑर्डर कब लेने आया और कैसे उन्होंने कितनी जल्दी डिलीवरी कर दी, मैं सब आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरे पास पहला वाल्मो प्लस का ऑर्डर आया है, जो कि मीशो नोटिफिकेशन में नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है कि अगर वाल्मो प्लस का ऑर्डर आपके पास आता है तो आपको उसके अलग से पैक करके देना होता है, क्योंकि वाल्मो प्लस गारंटी देता है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी कर देता है। तो अब हम देखते हैं वो 2 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी करता है या नहीं करता, और कब आता है, टाइमिंग्स क्या है उनकी, तो मैं आपको बताऊंगी कल। आज वाल्मो प्लस का ऑर्डर असाइंड हो चुका है, एक मेरे को 5 में से 1 हुआ है, 1 वाल्मो का है, 2 एक्सप्रेस का है, 1 डिलीवरी का है। तो सब्सक्राइब टू चाहत क्रिएशंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए बाय। 29 डे है ना आज हमारा, 29 डे आज हमारा खत्म होता है। कल मिलती हूँ आपसे, बाय बाय, टेक केयर।